अभी हम लोग हैं गांव पेग्गा में और भाई पूरे सर्वे कर रहे थे, सरपंच जी के इलेक्शन चल रहे हैं। तो हमें मिले भाई प्रदीप थुआ जो वार्ड नंबर 10 से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। तो इनका बातचीत करांगे, इनका वोट मांगने के पीछे क्या मोटिव है, किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं और क्या मतलब इनका राजनीति में आने के पीछे क्या कारण है। नमस्ते जी। नमस्कार जी। प्रदीप जी, क्या कहना चाहोगे आप, मतलब वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी हो जिला परिषद के लिए, तो क्या मोटिव है आपका मतलब राजनीति में आने का इस तरह से। सबसे पहले तो पत्रकार नमस्कार जी जी। वार्ड नंबर 10 से गांव थुआ की पंचायत ने चुना गया मेरे को, 36 बिरादरी के लोगों ने। और जी मेरा मोटिव है हर गांव में लाइब्रेरी, पानी की उचित व्यवस्था और जैसे खेल कूदों में स्टेडियम में बढ़ावा देना, ये सब मोटिव रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनको बढ़ावा देंगे जी। और सर जो प्रदीप जी है, इनका पहले क्या क्या मतलब समाज में क्या हिस्सेदारी रही है, सामाजिक काम कोई पहले। पत्रकार बंधु साथी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मैं प्रदीप भाई के बारे में बता दूं, मैं गांव का एक सेवादार लगा लो, ये मैं इकट्ठे ही समाज सेवा से बचपन से जुड़े हुए हैं जी। और ये जब गांव थुआ ने देखा कि एक भारी मतलब वोट जो थुआ का है वोट बैंक, उसको देखते हुए गांव थुआ की 36 बिरादरी ने इकट्ठा होकर के प्रदीप भाई जो शुरू से समाज सेवा में लगे हुए थे, इनको इस 10 नंबर वार्ड से नॉमिनेट किया 36 बिरादरी ने। तो सारा गांव का समर्थन इसके साथ है। और रही जो इन्होंने कहा है, ये बोलते हैं कम, काम ज़्यादा करते हैं। इनकी ये शुरू से मैं जानता हूँ, बचपन में इनका साथी रहा हूँ। तो इनको इसीलिए नॉमिनेट किया क्योंकि इनका काम देखा गया गांव के अंदर। तो जो आपने कहा कि हम 10 नंबर वार्ड की समस्याओं के बारे में क्या कर सकते हैं, तो भाई की सोच है कि जो पानी की समस्या है, पीने के पानी की निकासी की, शिक्षा के बारे में, युवाओं को खेलों के बारे में उत्साहित करना, और जो लाइब्रेरी है, आज बच्चों को दूर दूर तक लाइब्रेरी में जाना पड़ता है। हमारी सोच ये है कि 10 नंबर वार्ड के जो गाँव हमारे पड़ते हैं उनमें हम हर गाँव में लाइब्रेरी का उचित प्रबंध करेंगे। और जो पानी की व्यवस्था है निकासी की, जो आज एक समस्या बनी हुई है, उसके प्रबंधन के लिए हम पुरजोर उसका जो है समाधान की कोशिश करेंगे। और जो प्रदीप भाई है, 36 बिरादरी ने ये सोच के इस लड़के को इसलिए निकाला है क्योंकि इनका कर्म देखा गया, काम देखा गया है। तो मैं आज गांव से जो है निकल के जब इनका नाम नॉमिनेट कर दिया 36 बिरादरी ने, तो हम शुरू में गांव संडील के अंदर गए, जो हमारे वार्ड के अंदर पड़ता है। तो संडील गांव ने 36 बिरादरी ने इनका एकजुट होकर के, जो अपनी पुरानी बुजुर्गों की चौपाल होती थी वहाँ बैठते थे, उसके अंदर आकर के इस भाई का पुरजोर समर्थन किया गांव संडील ने। इसी प्रकार हमारा जो आज पेग्गा गाँव में आना हुआ है, पेग्गा गाँव हमारा पड़ोस के नाते, पास होने के नाते इस गांव के साथ हमारे बहुत पारिवारिक संबंध रहे हैं, जिसका हमें आज भरपूर समर्थन मिला है। डोर टू डोर हम आज गांव पेग्गा में कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो 9 गांव पड़ते हैं इसके अंदर, गांव थुआ, संडील, पेग्गा, समदो, जुड़पर और बदाना और छोटा बड़ा कुजराना, इन गाँव के अंदर हमें जो बुजुर्गों ने हमें फ़ोन कॉल आ रहे हैं, नौजवानों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं, तो हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। और इन जो समस्याएं हैं इनका निपटारा भाई प्रदीप जरूर करेंगे। देखो, जो जिला परिषद का चुनाव है किसी पार्टी का से होगा या फिर मतलब निर्दलीय है, बस भाईचारा के दम पे। जो पंचायत ने ये इसको नॉमिनेट किया है वो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित ना होकर के इस लड़के की समाज सेवा को देखते हुए इसको नॉमिनेट किया। ये किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ लड़का नहीं है। मतलब पहले इसके परिवार में कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। ये एक अपनी समाज सेवा, केवल समाज सेवा थी इसकी, और ये किसी भी राजनीति पार्टी से इसका फिलहाल कोई संबंध नहीं है। यही कारण है कि 36 बिरादरी का तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ये नहीं देखते हुए कि ये किसी पार्टी या उससे जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखो जी, चुनाव में बहुत सारे लोग नशा बांटते हैं, शराब के यहाँ पे गाँव में देखा, तो उसको लेकर क्या कहोगे आप। नशे के प्रति ये शुरू से ही विरोध रहा है इस लड़के का। इस लड़के ने, और हमारे साथी थे, 9 महीने के अंदर, आज से 7-8 साल पहले की बात है, गांव के अंदर हमने दारू बंद की थी। 9 महीने हमने गांव के अंदर गलियों में शराब नहीं बिकने दी। तो जब ये इस सोच का लड़का सामने आएगा, ये नशे के प्रति पूरा अभियान चलाने की उम्मीद है, और इससे उम्मीद है, और हम इसके साथ में। जी, आपका नाम क्या है। सुरेश थुआ जी।
तो इनके विचारों से आप कितने सहमत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो ठीक है।